हेलो गाइस, जैसे कि हमने पहले जो डिस्कस किया था अबाउट द ईएमआई, क्लियर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट जो फोर्थ यूनिट का था वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ इन कॉन्टिन्यूटी अब हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। एंड दिस अल्टरनेटिंग करंट पार्ट आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आप जैसे सपोज करो ट्रेडिशनल कोर्सेज लेते हो, जैसे इन फ्यूचर जैसे आपको अगर बीएससी में जाना है या बीटेक में जाना है, तब भी आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, क्लियर। और ये जो टर्म्स है मैं थोड़ा यूज कर रहा हूँ एट द स्टैंडर्ड लेवल्स, तो आपने इसे प्लीज अच्छे से करना है ताकि आपको आगे ग्रेजुएशन में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, क्लियर। तो आपने मीन्स इस चैप्टर को अच्छे से सीखना है, क्लियर। तो देखिए आपके पास है अल्टरनेटिंग करंट, ये चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले मैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, व्हाट डू मीन बाय द अल्टरनेटिंग करंट, क्लियर। आई होप आपने ईएमआई के सारा वीडियोस देखे होंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप उन वीडियोस को वॉच करें, और डेली अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है आपके पास, वो चीज हमने समझनी है, जिसे हम ये चीज बोलते हैं कि जो मेरे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली वेरिंग करंट होगा, क्लियर। कि जिसमें करंट आपके पास क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी मैनर में वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो चीज हमारे पास क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, क्लियर। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा इस टाइम पे ये वैल्यू है, इस टाइम पे आपके पास ये वैल्यू है, इस टाइम पे ये वैल्यू होगी, इस टाइम पे ये वैल्यू होगी, तो आपके पास क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग पे यहाँ पे करंट आपके पास क्या आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। मतलब जिसमें करंट आपके पास कॉन्टिन्यूसली मैनर में वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, क्लियर। अब बात आती है कि अगर मैंने इस टाइप की इक्वेशंस को लिखना है, देन मैं किस टाइप से लिख सकता हूं, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आपको याद है कि आपने 11th क्लास में किस टाइप से किया था, लाइक y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए हमारे पास क्या होता था, एम्पलीट्यूड, और y क्या होता था, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। मतलब क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर मुझे बताना पड़े y का वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। मतलब अगर आप यहाँ पे t टाइम डिफरेंट डिफरेंट पुट करोगे तो आपके पास क्या होगा, y का वैल्यू भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आएगा, मींस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्लियर। बट जो आपके पास स्मॉल a है वो क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, वो क्या डिनोट करता है, मैक्सिमम वैल्यू को डिनोट करता है, क्लियर। इन द सिमिलर मैनर जो मैंने ये इक्वेशन लिखी है, आई आपके पास क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है, आई नॉट क्या है, इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट विच यू कॉल एज अ पीक वैल्यू ऑफ द करंट, क्लियर। और टी क्या है, बेसिकली टाइम है, मतलब एट द डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग आपके पास आई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट बोल देते हैं, क्लियर। अगर मान लो कि मैंने इस इक्वेशन को लिखना है, देन मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, मैं ये भी यूज कर सकता हूं। और कॉस का इक्वेशन आपके पास किस टाइप से होता है, अगर आपने इसको ड्रॉ करना है ग्राफिकली फॉर्म में, देन वो आपके पास इस टाइप से होता है। मतलब वो क्या होता है, पीक वैल्यू से स्टार्ट होता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू से क्या होता है, वो स्टार्ट होता है। बट अगर हमने मान लो जैसे डेरिवेशंस करनी है, आगे कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन करनी है एसी की, तो हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन का यूज करते हैं, क्योंकि साइन पे ना हमें थोड़ा सिस्टमेटिक वे में काम मिल जाता है, सिमेट्रिक वे में काम मिल जाता है। लाइक जैसे मान लो जीरो पे वैल्यू आपके पास इसकी जीरो होती है, तो इस टाइप से मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है कि आप साइन वेव का इक्वेशन यूज करो एज कंपेयर टू कि आप कॉस का यूज करो, क्लियर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, कि ये तो मैंने आपको बताया करंट के बारे में। अब आपको पता है करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या होता है, ईएमएफ होता है, वोल्टेज होता है। तो आपने उसमें क्या करना है, अगर मैं I को R से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैंने दोनों साइड R से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास ये आ गया। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आएगी, ईएमएफ, और ये ई नॉट, और ये क्या आएगा, साइन ओमेगा टी। ऐसे कॉस के लिए क्या आएगा, E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, क्लियर। तो हमारे पास यहां पे क्या है, कि ये जो ई नॉट है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू और द पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, क्लियर।
और जो ये E है मेरे पास, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF। मतलब अगर आपने वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करना है ना AC को, तो आप इनसे रिप्रेजेंट करोगे, करंट को आपने इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना है। बट EMF के केस में आपने क्या करना है, जैसे अगर मैंने एक DC को शो करना होता है तो मैं बैटरी से शो करता हूं ना, यहाँ पे आपने जब AC को अप्लाई करना है तो आप विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटर अप्लाई करोगे। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, ऑसिलेटर यूज करेंगे, AC अप्लाई करेंगे। क्लियर? मतलब उसी से हमने क्या करना है, आर्टिकल्स को अपने सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? मतलब कुछ बेसिक है जो हमारे एग्जाम में आई भी हुई है। लाइक जैसे फर्स्ट आपके पास है ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट का मतलब क्या होता है, जो करंट आपके पास क्या होता है एट अ वेरी स्मॉल इंटरवल। मतलब क्या है कि आपके पास स्मॉल टाइमिंग का इंटरवल है और उसमें करंट में वेरिएशंस क्या आती है, बहुत ज्यादा आ जाती है। मतलब जैसे सपोज करो करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है, क्लियर, या मैक्सिमम वैल्यू से 0 आ रहा है, बट विद इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। मतलब एक छोटे से इंटरवल में जिसमें वेरिएशन आपके पास बहुत ज्यादा हो जाए, या तो करंट बहुत ज्यादा ग्रोथ पे कर जाए या फिर डिक्रीज कर जाए, ठीक है, विद इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, तो वही चीज आपके पास क्या होता है, ट्रांजिएंट करंट होता है। वो ट्रांजिएंट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? और एक इसमें आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म जो आती है, जो एग्जाम में काफी बार आई भी हुई है, वो आपके पास क्या है, टाइम कांस्टेंट, जो हम जनरली यूज करते हैं। टाइम कांस्टेंट आपके पास क्या होती है, टाउ से रिप्रेजेंट होती है। ये आपके पास टाउ से रिप्रेजेंट होती है। क्लियर? ये आपके पास रेशो होती है। किसका रेशो होती है, या तो मैं इसको L/R लिख लूं, क्लियर, समझ आ गया, या फिर मैं इसे क्या कह सकता हूं कि जो टाउ आपके पास होता है प्रोडक्ट होता है RC। क्लियर? मतलब R मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस, C क्या है, कैपेसिटेंस, L क्या है, इंडक्टेंस। क्लियर? पेपर में इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, वी हैव टू शो कि जो टाइम कांस्टेंट होता है हैज अ डायमेंशन ऑफ टाइम। मतलब इसके पास क्या होता है, टाइम के डायमेंशन होता है, मतलब एक तरह से सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। वो चीज हमने शो करनी है। तो पहले मैं इस इक्वेशन को लेकर शो करूंगा और फिर मैं इस इक्वेशन को लेकर के। क्लियर? तो जैसे देखिए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है टाउ इक्वल टू L/R। क्लियर? अगर आपने इंडक्टर का आर्टिकल अच्छे से किया है, सेल्फ इंडक्टेंस का, देन आपको ये चीज पता होगी, E इक्वल टू क्या होता है, -L/di/dt। तो L का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, -E/di/dt। क्लियर? ये मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, तो मेरे पास टाउ क्या आ जाएगा, इक्वल टू L/R है ना, L का वैल्यू पुट किया, E/di/dt। क्लियर? और यहां पे मेरे पास है नेगेटिव साइन। इस टोटल को मैंने डिवाइड किया किसके साथ, R के साथ। क्लियर? ये मेरे पास है। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है कि ये इससे डिवाइड है, ये टोटल टर्म इकट्ठे आपके पास, और ये इससे डिवाइड है। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, -E/di/dt इंटू 1/R, क्योंकि ये टोटल टर्म इकट्ठे थी, L की वैल्यू थी, और इसको मैंने R से डिवाइड किया है, तो आपके पास यहां पे ये आ गया। अब देखिए ये आपके पास क्या है, वोल्टेज है, और ये आपके पास क्या है, करंट है। वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो वोल्टेज अपॉन करंट है, ये रेजिस्टेंस को डिफाइन करेगा। तो इसका मतलब ये जो टोटल होगा डायमेंशनली इससे कैंसिल हो जाएगा, ओनली डायमेंशनली। तो आपके पास क्या बचेगा, टाइम। टाइम का आप रिवर्स करोगे, तो आप जैसे ये टाइम है ना, इसको ऊपर ले जाओगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt रह जाएगा। dt मतलब क्या आ गया, टाइम आ गया ना। तो इससे क्या चीज शो होती है कि जो टाउ है उसके पास डायमेंशन किसके होंगे, टाइम के होंगे। मतलब ये चीज हमें क्या होती है, यहां से क्लियर हो जाती है। क्लियर? अब ऐसे मेरे पास क्या है, RC है, इसमें ज्यादा इजी है प्रूव करना। टाउ इक्वल टू R है, R का मतलब क्या होता है, V/I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो मैंने इसे लिख दिया V/I। क्लियर? अब C है, एज यू नो कि C मेरे पास क्या होता है, Q इक्वल टू CV, तो C का वैल्यू क्या आएगा, Q/V। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया Q/V, V से V कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या आ गया, चार्ज पर यूनिट करंट।
तो ये जो चार्ज पर यूनिट करंट है ये आपके पास क्या होता है, टाइम, बिकॉज यू नो ना Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। तो आपके पास क्या वैल्यू आया कि जस्ट Q बाई आई का चाहिए ना, I को इस साइड ले जाओ तो Q बाई आई क्या, टाइम। तो बेसिकली इससे क्या शो हो जाएगा कि जो टाइम कांस्टेंट है उसके पास डायमेंशन किसके होंगे, टाइम के। या तो आप L बाई आर से प्रूव कर दो या इससे, बट इससे ज्यादा इजी है देन यू कैन प्रूव। है तो वैसे इसमें भी कुछ नहीं कि जस्ट मैंने डिवाइड किया है। कई बार इसमें डिवीजन में आपको कंफ्यूजन हो जाती है, तो कई बार हम क्या करते हैं, जब इसको ऊपर की साइड शिफ्ट करते हैं आर को मल्टीप्लाइड कर देते हैं, वो चीज गलत है क्योंकि ये टोटल इससे डिवाइड हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस टाइप से लिखना पड़ेगा। मतलब एक कैलकुलेशन आपने थोड़ा केयरफुली करनी है तो आपके पास हो जाएगा ये कहीं, क्योंकि कई बार आपकी मिस्टेक क्या होती है, आप आर को ऊपर से शिफ्ट कर देते हो और उससे सारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो ये वोल्टेज अपॉन करंट आपके पास रेजिस्टेंस हुआ, ये दोनों कैंसिल आउट एंड वी विल गेट ओनली टाइम। क्लियर? एनी डाउट?